कम से कम इनबॉक्स में लोगों जिनको आपको पता है जिन औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये वीडियो उन तक पहुंचा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे हर तीसरे घर के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा बगैरत मर्द नजर आएगा कि जो अपनी बीवी पे, अपनी यानी कि बेटियों पे हाथ उठाते हैं, उनके साथ बदमाशी करते हैं, उनके साथ हाथ चलाकियां करते हैं, उनको मारते हैं, नील डाल देते हैं, उन पे इतना तशद्दुद करते हैं कि औरतों को लगता है कि शायद अब हम ब्याही गई हैं तो अब सारी जिंदगी हमें शायद मार खानी पड़ेगी। नाज़रीन, आज मैं आपको आपके हकूक बताऊंगा कि लॉ जो है वो आपको कैसे सिक्योर करता है इस तरह के बगैरतों से, आपने किस तरह मैनेज करना है इनको, और इनके खिलाफ अब क्या क्या कार्रवाइयां आसानी से और यानी कि जिसमें ज्यादा आपके लिए टेंशन क्रिएट ना हो, आप इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल है जी एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब जमान साहब, ये बताइए कि ये जो औरतों के साथ मर्द जो है ये बदसलूकी करते हैं, उनको मारते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना, हर तीसरे चौथे घर की स्टोरी है, इसके अंदर खवातीन के पास क्या कानूनी तौर पे इख्तियार है, वो किस तरीके से इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं इस मर्द को? अच्छा, अब जैसे ही कोई वकूआ इस तरह का वकूफ पजीर होता है कि किसी भी औरत को अगर उसका शोहर जो है वो घर के अंदर मारता पीटता है या उसके ऊपर हाथ उठाता है और उसको इसके जिस्मानी जो अज़ा हैं उसके अंदर वो निशान वगैरह उन पे आ जाते हैं, तो वो उसके खिलाफ जो है ना 15 पे कॉल करके मुतलका थाने को रिपोर्ट करती हैं और अपना जाके मेडिकल करवाती हैं, और फौरी तौर पे पुलिस इन एक्शन होके जो काफ़ी इसके ऊपर सख्ती है तो वो आएंगे, फ़ौरन उसको अरेस्ट करेंगे और थाने में जाके बंद कर देंगे, और जब तक उसकी बीवी उसके साथ सुलह नहीं करेगी तब तक वो बंदा जेल में ही रहेगा। अच्छा, तो आप लोग जो ये सवाल सोच रहे हैं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब औरत ने तो 15 पे कॉल करके बंदे को पकड़वा दिया और जब तक वो माफ नहीं करेगी वो तो रहेगा जेल में, लेकिन अब क्योंकि कफील भी घर का वो मर्द ही है और उसी के बेस पे वो घर चलता है, और सबसे बड़ा खौफ जो औरतों को होता है कि खामन के साथ अगर हमने इस तरह की कार्रवाई करवा दी तो ये ना सिर्फ कि हमें तलाक देगा, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, हम अपने घर में जाके अपने ससुराल से मतलब कि मैके जाना पड़ जाएगा, और वर्स्ट सिनेरियो कि वो आपको डिवोर्स देगा। ये चीज़ें वो बेचारी सोचती हैं और इस बात पे वो चुप हो जाती हैं। अब मुझे हल बताएं इसका। अच्छा, अब इसका ना जो फैमिली लॉ मौजूद है ऑलरेडी, और उसके अंदर ये अपनी दरख्वास्त जहाँ पे मतलब कि अगर वो अपने घर का जहाँ जो भी मुतलका अदालत है उधर जाके मेंटेनेंस के लिए एक दावा जो करना पड़ता है, और उसके अंदर हर अदालत जो है वो ऑर्डर कर देगी और हर महीने उस औरत को जो है मर्द की जेब से पैसे लेके देगी। ये अदालत की जिम्मेदारी बन जाएगी जब तक वो औरत उसके निकाह में रहेगी, और जो बच्चे उनके होंगे उनका अलहदा से मेंटेनेंस जो है वो विद जो है कह लें कि एजुकेशनल एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस के साथ जो है अदालत जो है डिग्री करेगी हर मंथ के लिए कि हर महीने उसको एक जो है मकबूल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द जो उसकी जिस बंदे की औलाद और बीवी है उसकी जितनी भी अर्निंग्स हैं उसके हिसाब से जो है अदालत उस केस को डिग्री करेगी और एक फिक्स अमाउंट जो है वो मंथली लगा देगी, जो कि उस औरत को और उन बच्चों को मिलती रहेगी जब तक कि वो औरत उसके निकाह में है, और बच्चे जब तक वो रखेगा नहीं ना, जैसे ही उसने रिपोर्ट कर दी तो वो तो तलाक तो सबसे पहले देगा ना। अब ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है, काफी इस तरह के केसेस होते हैं जिसके अंदर औरत के ऊपर बड़ा असवेर किस्म का लोग जो हैं वो हाथ वगैरह उठा देते हैं और औरतें उन चीज़ों के अंदर FIRs भी करवा देती हैं। हाँ। ठीक हो गया। अभी भी मैं करंटली एक किसी तरह की औरत को डिफेंड कर रहा हूँ, उसके हस्बैंड ने उसको जो है वो 12 बोर रिपीटर जो होती है ना उसके साथ फायर मार दिया था और उसके बाजू पे लगा था, और वो तकरीबन अराउंड इस वक्त 4.5 मंथ हो गया, वो बंदा अभी तक जेल में है। हाँ। और तलाक नहीं दी उसने अभी तक तलाक नहीं दी। अच्छा, ठीक है, और बच्चों का जो है खर्चा वो भी उनके जो है ददहाल से वो मैं दिलवा रहा हूँ उनको। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है ना कि इसके ऊपर कि अब औरत जो है लेट्स सपोज उसको ये खौफ है कि अगर गाइज औरतों को ये सबसे बड़ा खौफ यही होता है ना कि ये बंदा अब हमें तलाक ना दे दे अगर हम ऐसी को कार्रवाई कर दें, तो हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं मौजूद कि औरत को सिक्योरिटी मिले ऐसे वाक़े के बाद जब उसने दरिंदगी का मुजाहरा किया, मारपीट की है, और वो अब लड़की घर तो नहीं तोड़वाना चाहती, वो तो उसको बेसिकली सबक सिखाना चाहती है कि तू भी मेरे पे हाथ मत उठा। ऐसी है उसका मकसद तलाक लेना तो नहीं, तलाक लेना तो वो तो फिर खुला ले लेगी जाके। बिल्कुल इसी तरह मकसद है उसका कि ये बंदा जो है ना ये ठीक हो जाए, ये मेरे साथ बदसलूकी मत करे। ठीक है, उस सूरत में हम उसको कैसे ट्रीट कराएं, मतलब कि
क्या ऐसा शॉर्ट वे या कोई ऐसा कोई मसला हो कि पुलिस वाले उठा के ले उसको छितर-पोला ऐसा करेंगे भाई तू अब आइंदा के बाद तूने हाथ उठाया और तूने अगर इसको तलाक दी तो तेरा हम ये शेयर करेंगे व्हाटएवर, मतलब कोई कुछ तो हो यार कि जिसमें औरत सिक्योर तो हो जाए ना उस अब मामले इसमें ये है कि डिवोर्स नहीं लेना चाहती ना वो औरत। अब थाने का जो अमला होता है ना, वो जब आप रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसके अंदर शोहर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, तो थाने वालों को पता होता है कि यार ये मियाँ बीवी का आपसी मसला है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि इनकी जो रंजिश है वो आपस में खत्म हो जाए। आप कम से कम ये वाकया रिपोर्ट जरूर करें, चाहे वो थाने जाके आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लें, ठीक है। उस एग्रीमेंट में ये चीज वो एक तो वो चीज रिपोर्ट हो जाएगी और साथ में अगर वो आइंदा अगर आप पे हाथ उठाएगा तो उसका एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनता जाएगा कि ये बंदा हैबिचुअल है। ठीक हो गया, तो आप उसके साथ सेटल कर लें, वहां जाके उसको ना कैद करवाएं, उसको बंद ना करवाएं, लेकिन उस चीज को रिपोर्ट करके उसको ये जरूर बता दें कि आया ये देखें, शट अप कॉल दे दें, शट अप कॉल वो उसको मिल जाएगी कि जब वो एक बंदे को आके पुलिस अरेस्ट करके लेके जाएगी और वो उसको समझ आ जाएगी कि यार अगर मैं दोबारा ये हरकत करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे थाने में लिख के सुलह होती है और उसके अंदर वो लिखेगा, माफीनामा लिखेगा कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने जो हाथ उठाया है, और फिर उसके बाद सुलह के बाद वो मजीद ज्यादातर केसेस के अंदर जो है ना चीजें अंडर मतलब के जो है कंट्रोल रहती है, मर्द फिर दोबारा हरकतें नहीं करते। तो गाइज देखें, सबसे आसान और अच्छा आपको हल बता दिया है। अगर आपका मर्द या आपके जानने वालों में से कोई ऐसा कि जो अपनी बीवी पे या अपनी घर वालों पे इस तरह हाथ उठाता है, तो सबसे पहला बेस्ट वे यही है कि आप 15 पे फौरन कॉल कर दें, क्योंकि आप फिजिकली तो जाहिर है मर्द की जितनी ताकत औरतों में नहीं होती। आप 15 पे कॉल करें, उसको अरेस्ट करवाएं, वो SHO जो है वो आपकी सबसे पहले सुलह करवाएगा। वकील साहब ने बता दिया, FIR नहीं देंगे फौरन से। अगर तो वो बंदा राह रास्त पे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका घर भी ना खराब हो और वो सुलह हो जाए और आप लोग दोबारा से उसको शट अप कॉल दे दें और घर ले आए उसको, ठीक है। लेकिन अगर बिलफर्ज वो बाज नहीं आ रहा, बार बार रिपीटिशन के ऊपर लगा हुआ है, तो जाहिर है कि आप फिर भी ऐसे शख्स के साथ कितना रह लेंगी। आखिर तो आपने खुला लेनी है, फिर जब लेनी है तो फिर उसको जो है ना तुन के एक दफा मतलब उस पे पर्चे करा दें, उस पे टिका के फिर जान छुड़ा लेना उससे, फिर यही है। फिर क्यों ऑब्वियस ही बात है कि एक बंदा बाज ही नहीं आ रहा तो फिर कह लें कि ज़हनी मजबूर इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने या अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने की बजाय आप उससे अलहदगी ले लें, ताकि आपके बच्चों की ग्रूमिंग भी अच्छी हो जाए। ऐसे एनवायरनमेंट में ना हो कि जहाँ पे एक बाप जो है वो अपने बच्चों को भी मारता है और अपनी बीवी पे भी हाथ उठाता है, तो उसकी बजाय आप उनकी ग्रूमिंग एक ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट में करें कि जहाँ पे वो एक अच्छे और कह लें कि एक काबिल शहरी सोफिस्टिकेटेड लोगों की तरह उनकी परवरिश हो और वो ताकि दोबारा अपनी अगली नस्ल में ये चीजें ट्रांसमिट न करें। तो बेस्ट वे तो यही है कि 1-2 दफा उसको शटअप कॉल दी जाए, थाने उसको लाजमी लेके जाओ, मार कुटाई को मत सहते रहो। उसके बाद भी अगर वो बाज नहीं आता, एक दफा पर्चे में डालो उसको, ताकि वो 2-5-6 महीने अंदर भी रहे। फिर खुला तो लेनी ही लेनी है, तो फिर क्यों ना अगले का बेड़ा गर्क करके लिए जाए, बजाय कि अगले को ऐਵੇਂ खुला छोड़ा हुआ सांड की तरह। तो उसने तो शादी कर ही लेनी है, वो तो फिर करेगा ही करेगा बाद में, लेकिन अपना बदला पूरा कर लेना चाहिए, बेहतर तो यही है। और बच्चों का खर्चा वो ताउम्र जब तक कि लड़कियों की शादी नहीं हो जाती, और जो लड़के हैं जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, तब तक वो उसको खर्चा बेयर करने का पाबंद है। हाँ, वो आपको कानून ने देनी है, ठीक है। उसके लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा जी किमें पालांगी, इन्हों किमें पालांगी, किथे रखांगी, या कोई मामा सपोर्ट करेगा, नाना सपोर्ट करेगा, नानी सपोर्ट करेगी, कोई करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन कानून आपको पैसे लेके देगा। पैसे आपको कानून लेके देगा, जितनी उनकी फीसें बनती हैं, जितना उनका बीमारी शिमारी पूरा एक पैकेज बनता है, आपको वो पैकेज आपको गवर्नमेंट देगी। मतलब कि वो गवर्नमेंट उससे लेके देगी, जबरदस्ती लेके देगी, उसकी आप फिक्र नहीं करनी। आपने कोशिश यही करेंगे कि वो बंदा राह रास्त पे आ जाए, नहीं आता तो फिर और क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, अगर वो बच्चों का जो बाप है वो उनकी कफालत के काबिल नहीं ना होता कि कुछ कमाता वो बनता नहीं है, हाँ। तो वो उसकी प्रॉपर्टी सेल करके आपको पैसे लेके देंगे, ठीक हो गया। उसके बैंक अकाउंट से अटैच कर देंगे, उसकी नाम पे जो एसेट होगा वो अटैच हो जाएगा। और अगर वो फिर भी उसके नाम पे भी कुछ नहीं है जी, दादा दादी के नाम पे थी कोई चीज, प्रॉपर्टी या इस तरह की चीजें, या दादा दादी बैंक बैलेंस वाले हैं, या वो कमाते हैं, या तो उनके बैंकों में से निकालेंगे, उनको वो बच्चों का खर्चा जो है वो सास ससुर से भी लेके दे सकती है अदालत। वाओ। तो गाइस देखिए कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है।
आपने लाजमी उन खवातीन तक ये वीडियो पहुंचा दें, उनके इनबॉक्स में कम से कम। अगर आप में शेयर करने की हिम्मत नहीं भी है, अव्वल तो शेयर तो भी कोई, हम कौन सा कोई बुरी बात कर रहे हैं, शेयर तो करनी चाहिए आवाम के लिए। कम से कम इनबॉक्स में लोगों जिनको आपको पता है जिन औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये वीडियो उन तक पहुंचा दें। ये मेरा गिफ्ट है उन बहनों के लिए जो बेचारियां अपने खामदों से मारे खा रही हैं। ये आपके भाई का गिफ्ट है आपके लिए ये वीडियो।